शिवाजी की जो छापेमार नीति थी उसी नीति का पालन करते हुए प्रशांत किशोर यहाँ दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए, आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, आपको लगेगा नहीं कि यहाँ पर कुछ होने वाला है, लेकिन होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। प्रशांत किशोर थोड़ी देर में धरना पर बैठे नजर आएंगे, लेकिन धरना पर बैठेगा कौन? गांधी मैदान में तो हज़ारों लोग रहते हैं, लाखों लोग रहते हैं, लेकिन ये जो लोग हैं ये जनसुराज के लोग हैं जो गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के आसपास पहुंच गए हैं, लेकिन छितराए हुए हैं कि प्रशासन, पुलिस पहचाने नहीं, रोके नहीं। तो प्रशांत किशोर से सरकार हिल गई है, पुलिस डर गई है और उनको धरना पर बैठने देना नहीं चाहती। तो एहतियात के तौर पर प्रशांत किशोर ने भी शिवाजी की छापेमार नीति का प्रयोग किया है और उनके सारे हज़ारों कार्यकर्ता गांधी मैदान के चप्पे चप्पे में फैल गए हैं। और जब बैठेंगे प्रशांत किशोर, अचानक अवतरित होंगे तो हज़ारों समर्थक अचानक दिखने लगेंगे। तो प्रशांत किशोर की ये नई रणनीति है। अब प्रशांत किशोर लगता है समय के साथ राजनीति का तरीका सीखने लगे हैं। अब उनको लगने लगा है कि भाई केवल आर पार की लड़ाई ही नहीं, शिवाजी की छापेमार नीति अपनानी पड़ेगी। तो देखिए, चारों तरफ जनसुराजी ही हैं, छितरा कर बैठे हुए हैं। प्रशांत किशोर के धरना स्थल पर आने का इंतजार है। मुझे जो खबर है प्रशांत किशोर भी यहाँ पहुँच चुके हैं, लेकिन जब सारे जनसुराजी पहुँच जाएंगे तो प्रशांत किशोर अचानक प्रकट होंगे और उनके साथ हज़ारों जनसुराजियों का हुजूम प्रकट होगा, यानी पुलिस रोक नहीं पाएगी। तो आज देखेंगे, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे प्रशांत किशोर की जो सेना है छापेमार नीति के तहत गांधी मैदान में जुटी, गांधी मूर्ति के पास प्रशांत किशोर धरना पर बैठे, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये दिलचस्प है खबर कि प्रशांत किशोर को छुप करके आना पड़ा गांधी मैदान में। प्रशांत किशोर काले शीशे वाली बंद गाड़ी में छुप कर आए हैं, टैक्सी की गाड़ी में, और यहाँ पर उनके जो लोग आए हैं अपनी अपनी गाड़ियों को दूर खड़ा करके, किलोमीटर की दूरी तय करके, गेट बंद है तो चारदीवारी फान के गांधी मैदान में घुसे हैं। तो प्रशांत किशोर को रोकने की जो कोशिश दिख रही है, वो कोशिश मुझे लगता है कि कामयाब नहीं हो पाई। यानी प्रशांत किशोर को रोको टोको वो मानने वाले नहीं हैं और आज जो धरना पर बैठने वाले हैं। थोड़ी देर में हम दिखाएंगे वो तस्वीर कि अचानक कैसे प्रकट हो गए प्रशांत किशोर भगवान की तरह, और उनके हज़ारों जो सिपाही हैं वो कैसे इधर उधर जो भटक रहे हैं अचानक उनके पीछे खड़े नजर आएंगे, बैठे नजर आएंगे। हो गए हैं गांधी मैदान में, सारे गेट बंद कर दिए गए हैं, फिर भी प्रशांत किशोर जी पहुँच गए हैं गांधी प्रतिमा के पास और उनके हज़ारों जनसुराजी पहले से यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से छापेमार नीति के तहत गांधी मैदान, गांधी मूर्ति के पास प्रशांत किशोर पहुंच रहे हैं। तो पुलिस रोकना चाहती है प्रशांत किशोर को, लेकिन प्रशांत किशोर रुकने के मूड में नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब किसी भी तरह से धरना देना है तो देना है। सारे गेट बंद कर दिए गए हैं, लेकिन प्रशांत किशोर पहुंच गए। उनके पहले उनके हज़ारों सिपाही यहाँ पहुँच चुके हैं। देखिए तस्वीर, देखिए तस्वीर। तो प्रशांत किशोर छापेमार नीति के तहत देखिए यहाँ पहुँच गया गांधी की प्रतिमा के नीचे। हज़ारों समर्थक पहले से यहाँ मौजूद हैं। गांधी मैदान के सारे गेट बंद कर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी प्रशांत किशोर पहुँच गए। तो देखिए प्रशांत किशोर की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, किस तरह से छुप छुपा कर यहाँ पहुँचे। तो पुलिस को भनक भी नहीं लगी, प्रशांत किशोर गांधी मूर्ति के नीचे पहुँच भी गए। पहले से उनके हज़ारों समर्थक पहुँचे हुए हैं। तो ये पहली बार मैंने इस तरह का धरना का कार्यक्रम देखा है जहाँ पर नेता को छुप के आना पड़ता है। अब देखिए तस्वीर देख लीजिए, प्रशांत किशोर पहुँच गए। तो छापेमार ने सारे गेट बंद कर दिए गए हैं, आप कैसे पहुँच गए? एक लाइन से सारे गेट बंद कर दिए गए हैं, फिर भी हज़ारों समर्थक आप। देखिए, आप समर्थकों से पूछिए। हम लोग कोई बात नहीं करना चाहते हैं। हम लोग, मैं आमरण अनशन पर बैठ गया हूँ। आमरण अनशन? बिल्कुल आमरण अनशन पर बैठ गया। तो प्रशांत किशोर से सरकार क्यों डर गई है भाई, रोकने चाहती है? सारे गेट बंद हैं। बाद में प्लीज। तो प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे हैं। देखिए, धरना नहीं है, मामूली धरना नहीं है, ये आमरण अनशन है। यानी जब तक छात्रों की मांग नहीं मानी जाएगी प्रशांत किशोर यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। प्रशांत किशोर यहाँ से हिलेंगे नहीं जब तक छात्रों की मांग नहीं पूरी हो जाएगी। तो आप देख लीजिए, आमरण अनशन पर प्रशांत किशोर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। तो आप प्रशांत किशोर को देख रहे हैं किस तरह से प्रशांत किशोर बैठ गए हैं। देखिए, गांधी की प्रतिमा है, गांधी जी की प्रतिमा है, गांधी जी की प्रतिमा के नीचे प्रशांत किशोर बैठ गए हैं।
गांधी मैदान के सारे गेट बंद कर दिए गए हैं। पुलिस को तैनात किया गया है, फिर भी इनको हजारों समर्थक पहुंच गए हैं। बोलिए जय बिहार, जय बिहार। आज का दिन बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। बिहार में पहली बार 45 साल का नौजवान आमरण अनशन पर बैठा हुआ है। हेलो, मैं गांधी मैदान के लोगों से भी कहता हूँ कि प्रशांत किशोर अपने लिए नहीं, रोकना चाहती थी लेकिन रोक नहीं पाई, क्योंकि सब उनके समर्थक छात्र छुप छुप के गांधी मैदान में पहुंचे, बाउंड्री फान कर पहुंचे। सारे गेट बंद कर दिए गए हैं, सारे गेट पर पुलिस वाले तैनात हैं। तो प्रशांत किशोर को रोकने की जबरदस्त कोशिश की जा रही है, लेकिन प्रशांत किशोर ने शिवाजी की नीति, छापेमार नीति अपनाते हुए किस तरह से आए, वो तस्वीर भी मैं दिखाऊंगा। बहुत दिलचस्प तस्वीर है कि प्रशांत किशोर टैक्सी में आते हैं, टैक्सी में इंतजार करते हैं अपने साथियों का पहुंचने का। जैसे ही उनके छात्र और समर्थक आते हैं, प्रशांत किशोर अचानक प्रकट हो जाते हैं और उनके पीछे हजारों छात्र और उनके समर्थक प्रकट हो जाते हैं। तो ये तस्वीर है। ऐसा आमरण अनशन तो मैंने अपने जीवन में नहीं देखा था। ऐसा आमरण अनशन तो मैंने कभी नहीं देखा था 35 साल के करियर में। तो प्रशांत किशोर ने सबको चौंका दिया है। प्रशांत किशोर को आमरण अनशन पर बैठने से रोकने की तमाम कोशिश सरकार की विफल हुई है। सबसे आग्रह है कि बैठ जाओ, जहाँ पे जिसको जगह मिलता है सब लोग बैठ जाएंगे, व्यवस्था बन जाएगी। प्रेस वाले को किशोर को पता था कि अगर वो गांधी मैदान में आमरण अनशन करने आएंगे तो पुलिस उनको पकड़ लेगी, उनको गांधी मैदान में बैठने नहीं देगी। तो प्रशांत किशोर ने छापेमार नीति का उपयोग किया। टैक्सी में चढ़कर गांधी मैदान अकेले पहुंचे और छात्र भी एक एक करके पहुंच गए। तो यहाँ पर हजारों छात्र पहुंच चुके हैं, आप देख लीजिए। और यहाँ पर प्रशांत किशोर अचानक टैक्सी से प्रकट हुए। तो प्रशांत किशोर जब प्रकट हुए तो उनके साथ हजारों छात्र भी प्रकट हो गए, हजारों छात्र भी प्रकट हो गए। तो आप देखिए तस्वीर प्रशांत किशोर की हम दिखा रहे हैं। प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठ गए हैं, आमरण अनशन पर बैठ गए प्रशांत किशोर। तो ये इस तरह का आमरण अनशन मैंने पहले कभी देखा नहीं था कि नेता छुप कर आए, गाड़ी में टैक्सी में सवार होकर, उसके समर्थक छुप कर आए और आमरण अनशन पर बैठ जाएं। तो प्रशांत किशोर आर पार के मूड में है। छात्रों की जो मांग है, बीपीएससी अभ्यर्थियों की जो मांग है, उसको सरकार नहीं मानती है, तब तक उनका आमरण अनशन चलता रहेगा। तो अगर प्रशांत किशोर वाकई आमरण अनशन पर टिक जाते हैं कुछ दिन, तो सरकार की परेशानी बढ़ जाएगी। तो सरकार तमाम कोशिश कर रही है प्रशांत किशोर को रोकने की, लेकिन प्रशांत किशोर ने अलग रणनीति अपनाई। सरकारी व्यवस्था, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था के बावजूद प्रशांत किशोर गांधी मूर्ति के पास पहुंच चुके हैं, आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। छात्र भी हजारों की संख्या में हैं, नारेबाजी चल रही है। देखिए क्या जोश है, क्या खरोश है। तो अब लगता है कि मामला काफ़ी तूल पकड़ने वाला है। प्रशांत किशोर, तो ये मामला काफ़ी तूल पकड़ने वाला है। आप देख रहे हैं तस्वीर, पहुंचे हैं, वो तस्वीर भी मैं दिखाऊंगा। बड़ी दिलचस्प तस्वीर है। प्रशांत किशोर को छुप के यहाँ आना पड़ा, टैक्सी में सवार होकर अकेले आए और इंतजार करते रहे अपने साथियों के पहुँचने का। तो प्रशांत किशोर के हजारों समर्थक छात्र यहाँ पर पहुँच चुके हैं। प्रशांत किशोर अचानक प्रकट हुए गांधी मैदान में और उनके हजारों समर्थक भी उनके पीछे खड़े नजर आए। तो 5 मिनट में ये तस्वीर बदल गई है। 5 मिनट में तस्वीर बदल गई है। 5 मिनट पहले प्रशांत किशोर अकेले नजर आ रहे थे, लेकिन 5 मिनट के अंदर उनके आसपास हजारों छात्रों का जत्था पहुंच गया है। पार्टी के तमाम नेता भी हैं। तो प्रशांत किशोर का ये आमरण अनशन है, बहुत खास है। प्रशांत किशोर हिलने वाले नहीं हैं। जब तक उनकी मांगे, छात्रों की मांगे मान नहीं ली जाती है, प्रशांत किशोर का ये आमरण अनशन चलता रहेगा। तो 45 साल का नौजवान पहली बार आमरण अनशन पर बैठा है छात्रों की मांग को लेकर। ये जन सुराज के सूत्रधार हैं, जन सुराज के सूत्रधार हैं और छात्रों की मांग को लेकर देखिए आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। उनके साथ छात्र भी हैं। बताइए क्या प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठ गए हैं, कैसा लग रहा है? हमारे साथ आए हमारे मांगों के लिए, और ये बहुत बड़ी बात है। जो लोग ये कह रहे थे कि प्रशांत किशोर जी पीछे हट गए हैं, आज उनके गाल पर एक तमाचा है।
जो लोग कह रहे थे प्रशांत किशोर पीछे हट गए हैं, आज ये हमारे साथ अनशन पे बैठे हुए हैं। उनके गालों पर ये तमाचा है, अनशन नहीं, आमरण अनशन है। आमरण अनशन है। मैं कह रहा हूँ उनके गालों पर तमाचा है। ये जो कहते थे राजनीति करते हैं, ये राजनीति नहीं करते हैं। इस पर कहीं भी देख लीजिए, कहीं पर जन स्वराज लिखा हुआ है, कहीं पर नहीं है। ये सिर्फ छात्रों के हितैषी है और छात्रों के बात के लिए बैठे हुए हैं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी वो हटेंगे नहीं। हाँ, बिल्कुल, ये हमारे साथ है और हम इनके साथ हैं। चलिए, क्या उम्मीद बनी है प्रशांत किशोर का आमरण अनशन? सर लगातार 15 दिन से हम लोग बैठे हुए थे, हमारी मांग पूरी नहीं हो रही थी। आज प्रशांत सच के नेतृत्व में हम लोग जो है यहाँ बैठे हुए हैं और तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, क्योंकि प्रशांत सर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। तो हमारी मांग पूरी होगी तभी हम उठेंगे। और प्रशांत सर हमारे साथ है, युवाओं के साथ है, विद्यार्थियों के साथ है, तो हमारी मांग जरूर पूरी होगी। प्रशांत किशोर का साथ मिला है तो कितना हौसला बुलंद है। बहुत ज्यादा, शरीर टूट गया लेकिन हौसला में दम है। और मैं कहता हूँ एक व्यक्ति आमरण अनशन कर सकता है हमारे लिए, हम उनके साथ बैठ नहीं सकते हैं। ये हमारे मांग के लिए है, हम हमेशा इनके साथ हैं। अब पूरे बिहार का युवा प्रशांत किशोर जी के साथ है। के नेता को रोकने की कोशिश की जा रही है, सारे गेट बंद कर दिए गए हैं, कैसे पहुंचे? हमारे नेता नहीं, हमारे भाई है। हमारे नेता नहीं है, हमारे भाई है। हमारे लिए जो आमरण अनशन पे बैठे हुए हमारे अभिभावक हैं। ये आपका अभिभावक को तो रोक रही है पुलिस, ये कैसे आए हैं यहाँ गांधी मैदान पर? पुलिसिया तंत्र जितना भी रोक ले, जब कहते हैं ना कि अगर ईमानदारी में अगर निष्ठा हो, भाव हो, तो कोई रोक नहीं सकता है। छापेमार नीति के तहत आप लोग भी आए, वो भी आए? नहीं, छापेमार नीति के तहत नहीं है। हम जिस नीति के तहत आए, हमारी एक ही मांग है, री-एग्जामिनेशन करवाएंगे। अब प्रशांत सर के नेतृत्व में ये चीजें जरूर पूरी होगी, इसलिए आज हम लोग बैठे हुए हैं प्रशांत भैया के नेतृत्व में। उम्मीद है निश्चित रूप से हम लोग जीत रहे हैं। प्रशांत भैया के आने के बाद हम लोगों का हौसला और हमारी उम्मीद है दोगुनी हो गई है। आप देख सकते हैं इतने बड़ी तादाद में छात्र जो आए हैं, ये प्रशांत किशोर का एक भरोसा और विश्वास है। तो दीपक, आपने देखा छात्रों में कितना जोश है। प्रशांत किशोर एक बड़ा नाम है और प्रशांत किशोर का जो साथ मिल रहा है, छात्र काफी उत्साहित है। उनको भरोसा है कि प्रशांत किशोर के आगे आने से सरकार मजबूर होगी और उनकी मांग बीपीएससी मानने को मजबूर होगा। सरकार ने चुप्पी साध रखी है, आयोग अपने जिद पर अड़ा हुआ है, लेकिन प्रशांत किशोर भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। प्रशांत किशोर के नेतृत्व में मार्च निकला था, बरबर लाठी चार्ज हुआ, फिर भी प्रशांत किशोर यहाँ पहुँच गए हैं। तो प्रशांत किशोर को रोकने की माकूल तैयारी थी। गांधी मैदान के सारे गेट बंद कर दिए गए थे। प्रशांत किशोर टैक्सी में सवार होकर अकेले चुपके से पहुँचे। उनके समर्थक और हजारों छात्र यहाँ पहुँचे हैं। प्रशांत किशोर अचानक प्रकट हुए और उनके साथ हजारों छात्रों का हुजूम भी प्रकट हो गया। तो ऐसा धरना, ऐसा आमरण अनशन जीवन में मैंने पहली बार देखा है, जहाँ पर नेता को छुप के आना पड़ा, जहाँ पर नेता को रोकने की कोशिश की जा रही है। तो प्रशांत किशोर की तस्वीर देख लीजिए, आमरण अनशन पर बैठ गए हैं और जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी प्रशांत किशोर हिलने वाले नहीं हैं। तस्वीर देखिए, हजारों छात्र हैं यहाँ पर। गांधी मैदान के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, सारे गेट बंद हैं, फिर भी हजारों छात्रों के साथ प्रशांत किशोर कैसे पहुँच गए, ये सवाल सबके जहन में उठ रहा है। तो प्रशांत किशोर ने यह दिखा दिया है कि वो रोकने से वो रुकने वाले नहीं हैं। लाख कोशिश करे पुलिस सरकार, वो अपने अभियान को रोकने वाले नहीं हैं। तो प्रशांत किशोर को जिस तरह से छात्रों का समर्थन मिल रहा है, वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लाठीचार्ज हुआ, आरोप भी लगा कि प्रशांत किशोर छात्रों को छोड़कर भाग गए, लेकिन प्रशांत किशोर को छात्रों ने छोड़ा नहीं है। प्रशांत किशोर भागे नहीं हैं। प्रशांत किशोर फिर से यहाँ पर छात्रों के साथ डटे हुए हैं और मजबूती के साथ आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। तो बड़ी बात है। कहा गया कि प्रशांत किशोर छात्रों को छोड़ के भाग गए, लेकिन तो आमरण अनशन पर बैठ गए। नहीं, छात्रों को वो कभी छोड़ के गए नहीं थे। यही तो स्ट्रेटजी है कि हम लोग किस प्रकार से लड़ना था। अगर छोड़ कर जाते तो हमारे साथ होते, वो तो हमारे साथ हमेशा थे और हमेशा रहेंगे। प्रशांत भैया हमारे साथ लड़ रहे हैं और हमारे अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और जरूर हमारा मांग पूरा होगा। देखिए, एक छात्र नेता पहुंच गए हैं। क्या प्रशांत किशोर पहुंच गए आमरण? तो पहले अनाउंस तो पहले ही हो चुका था कि आने वाले हैं, तो बस देखिए प्रसाद में बैठे हुए हैं। उम्मीद है। उम्मीद है। अब तो यहाँ से इंडेफिनिट स्ट्राइक है। अब देखिए इंडेफिनिट स्ट्रेटजी है। हम लोग की स्ट्रेटजी हमेशा चेंज करनी होती है, स्ट्रेटजी बता के नहीं की जाती है। तो ये भी हमारे स्ट्रेटजी का एक पार्ट था। आप प्रशांत किशोर पर भरोसा कर रहे हैं? हमेशा से भरोसा था। कुछ मिसकम्युनिकेशन थी, वो खत्म है।
ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे साथ हमेशा से थे। तो प्रशांत किशोर के समर्थन में यहाँ पर हजारों छात्र पहुँच गए हैं। आप देखिए तस्वीर देख लीजिए। कितना दिन, बहुत दिन भी लग सकता है। जितना दिन भी लग जाए। पिछली बार मैं यहाँ आया था, मेरे जाने के बाद प्रशासन ने कायरतापूर्ण कार्रवाई की, बच्चों पर डंडा चलाया। इसलिए इस बार मैंने तय किया है कि मैं अब यहीं पर आमरण अनशन पर बैठूंगा। जब तक इनके साथ न्याय नहीं होगा तब तक यहाँ पर बैठा हुआ। अरे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो आप देख रहे हैं प्रशांत किशोर को कह रहे हैं कि जब तक छात्रों की मांग मान नहीं ली जाएगी ये यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। और देखिए ये छात्र हॉस्पिटल में भर्ती हो चुके हैं। इनका ये सत्याग्रह पर थे, इनकी हालत बहुत खराब थी, अस्पताल से सीधे यहाँ पहुँचे हैं। आपकी हालत तो बहुत खराब थी, यहाँ पहुँचे हैं। मुझे लाठियों से पटना प्रशासन द्वारा तोड़ दिया गया था, लेकिन हमारे साथ प्रशांत किशोर जी का साथ मिला तो आज हमारा हौसला बुलंदियों पर है। बहुत से नेताओं ने कहा कि हम आपके साथ हैं और मिला भी उनका साथ, लेकिन पहला व्यक्ति जिन्होंने हमारे लिए आमरण अनशन बैठने पर का फैसला लिया ये हमारे भाई है, अभिभावक के रूप में बैठे हुए हैं। और हमें अच्छा लगा कि कोई नेता एक छात्र के लिए भी आमरण अनशन कर सकता है। तो प्रशांत किशोर मीडिया से भी ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। प्रशांत किशोर मीडिया से भी ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि छात्रों की सुनिए, छात्रों से बात करिए, छात्रों की बातों को सामने लाइए, छात्रों की सरकार मांग माने। तो प्रशांत किशोर कोई पब्लिसिटी असन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे हैं, मीडिया से बात बहुत कम कर रहे हैं, छात्रों की समस्याओं को चाहते हैं सामने लाना। और देखिए हजारों हजार यहाँ छात्र पहुँच चुके हैं, छात्र नेता पहुँच चुके हैं। मतलब प्रशांत किशोर पर छात्रों को अब भी उतना ही भरोसा है जितना पहले था। तो ये तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ कि ये जो तस्वीर बनी है 5 मिनट के अंदर ये तस्वीर बनी है। तो प्रशांत किशोर यहाँ अकेले आए टैक्सी में सवार होकर चुपके से, और सारे गेट बंद कर दिए गए थे। आपका अल्टीमेटम भी पूरा हो गया।